रिलायंस हुआ, बैंक्स हुए, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं लार्जली इस तरह की गजब की रिकवरी को। ये हाईलाइट है इस समय के अभी तक के ट्रेडिंग सेशन की। बैंक्स ने 39,130 के लेवल से हम घूमे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, और ये 400 पॉइंट की रिकवरी पिछले कुछ मिनटों की कहानी स्क्रीन पर। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करो। मार्केट्स में बाकी सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स टिकर टीम कॉन्स्टेंटली हाईलाइट कर रही है आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे। कुछ भी अलग से नोटवर्दी अलग से मेंशन करने की जरूरत होगी, मैं अलग से बात कर लूंगा। आज हम लोग को हरिद्वार जाना है। वीरू बैठे हैं क्या डायरेक्टर साहब? नहीं बैठे। गुरुग्राम जाना है और कोलकाता जाना है। सारी क्वेरी सॉल्व करने का समय सबसे पहले हरिद्वार ही चला जाए। हरिद्वार से निशा गुप्ता आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। निशा मैम गुड आफ्टरनून। निशा मैम आप पहले आए हो क्या? गुड आफ्टरनून सर। नहीं नहीं नहीं, कोई हरिद्वार से जुड़ा था तब मैंने पूछा था, वीकेंड में वीरू पहुंचते रहते हैं, मिलता ही नहीं मिलता आपको। कभी आपको टकराएंगे वीरू हरिद्वार में? नहीं नहीं नहीं। ये बोल के तो हरिद्वार की छुट्टी लेके जाते हैं, मतलब पहुंचते नहीं है इसका मतलब। निशा मैम कब से शेयर बाजार में हो और पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? मैं पिछले 2 साल से शेयर बाजार में हूँ। मेरे आईएसबी से पहले मैं डाटा साइंटिस्ट थी, उसके बाद आईएसबी से फाइनेंशियल मार्केट्स में कोर्स करने के बाद। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पर्सनल फाइनेंसिंग स्टार्ट किया। अरे तो वाह। पहली क्वेरी मेरी ये है कि तो हरिद्वार में प्रैक्टिस करते हो आप पर्सनल फाइनेंसिंग की? 970। हाँ, पर्सनल मतलब अपना सेल्फ फाइनेंस, हस्बैंड एंड मेरा। अच्छा, घर का कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो आप? हाँ। हाँ। तो मैंने सीडीएसएल खरीदा था 1232 में। हाँ। मेरे पास 100 क्वांटिटीज है सीडीएसएल की 1232 में, और अभी इसका रेट करंट 979 के आसपास जो भी चल रहा है। तो मेरा ये पॉइंट है कि या तो मैं इसको और एवरेज बाय करूं, या फिर मैं इसको क्या करूं, इतना ही रहने दूं, इसी पे वेट एंड वॉच करूं। सीडीएसएल एक बार। हाँ हाँ, आप बोलो प्लीज कंटिन्यू। एक बारी मैं इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ, तो उसके बाद मैंने फिर खरीदा था जब ये 1400-1500 के आसपास था। हाँ, तो पहले प्रॉफिट बुक हो चुका है, इस समय लेकिन 250 रुपए का लॉस हो रहा है। पर ये स्टॉक भी वो है आस्था, जो मेरे ख्याल से 2020 में 200 रुपए वाला 1400 प्लस गया था। इस तरह से सीरियस रेटिंग हुई थी 1.5-2 साल में। अब करेक्शन फेज में आया है फाइनली। ये क्या एवरेज करने का सही समय है? कोई साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रहे हो तब तो मैं एवरेज करूं। एवरेज तब करूं जब फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही हो आपको। क्या व्यू है आस्था? 250 रुपए नीचे एवरेज करने का वक्त आ गया है? और अदरवाइज सीडीएसएल पे लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है? होल्ड करते रहो अपने बचे हुए स्क्रिप्ट्स को ऐसे के तैसे, या इन लेवल्स पे बेच दूं? क्या व्यू बना के चलूं? गुड आफ्टरनून आशीष। निशा मैम आपको भी गुड आफ्टरनून। देखिए, सीडीएसएल एक लॉन्ग टर्म प्ले है, ये शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है। और लॉन्ग टर्म में मुझे जो लगता है पर्सनली कि जो सेकंड हाफ ये कैलेंडर ईयर का रहेगा तभी हमारा मार्केट्स अच्छे होंगे, मेरे को लगता है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो और ये देखिए, ये डायरेक्ट प्ले है कैपिटल मार्केट का, क्योंकि ड्यूओपॉली ही मार्केट स्ट्रक्चर है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। और कभी भी कैपिटल मार्केट में तेजी आई तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी यही है, क्योंकि बड़ा मार्केट शेयर है, 78% मार्केट शेयर, नंबर ऑफ जो हमारे डीमेट अकाउंट है वो इसके पास है। तो ये जब जब कैपिटल मार्केट में अच्छी तेजी आएगी, 2020 के बाद भी हमने देखा, तो ये बढ़ा। तो अब अगर आपकी समय सीमा यहाँ पे 1 साल से ऊपर की है तो आप बिल्कुल इसको होल्ड करिए, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट में जैसे ही सुधार आया है इसमें भी हमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर से सुधार आएगा हमारे कैपिटल मार्केट में। मार्च का महीना अभी अच्छा नहीं जाएगा, तो आप तैयार रहिए, ये और नीचे आ सकता है। एवरेजिंग करना है नहीं, अभी एवरेजिंग मत करिए, और नीचे आने दीजिए। देखिए, मैं यहाँ तक मान के चलती हूँ कि ये 850 से 900 तक भी आ सकता है, तो तब एवरेजिंग के मौके ढूंढिए, आपको लोअर लेवल पे एवरेजिंग का भी बेनिफिट होगा। तो अभी आपको पोजीशंस को कंटिन्यू रखना है, 830 का स्टॉप लॉस लगाना है, 900 से लेके 880 के जोन में एवरेजिंग करनी है। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, इसे होल्ड करना है, तभी आपको आपकी कॉस्ट प्राइस और उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। गुरुग्राम से सीमा सोनी जी। सीमा मैम गुड आफ्टरनून। सीमा मैम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पहली क्वेरी कौन सी? सीमा मैम
सर मैं IIFL को लेकर के मेरी फर्स्ट क्वेरी है, इंडिया इन्फोलाइन। तो सर आप मुझे ये बताइए कि अभी जो इज इट राइट टाइम टू परचेज, शुड बाय और नोट? नहीं तो इंडिया इन्फोलाइन क्यों डिसाइड किया था आपने? IIFL क्यों डिसाइड किया था? आपने अपना कुछ स्टडी कर रखी है इसीलिए IIFL को जीरो इन करा है क्या? हाँ सर, मैं काफी टाइम से स्टडी कर रही हूँ इसकी, फंडामेंटल्स। तो मैं यही या और थोड़ा सा अपना प्रोफाइल। इंडिया इन्फोलाइन कौन सा वाला? IIFL फाइनेंस ना? या आई फाइनेंस। आज तक ट्रैक करते हो क्या भाई? IIFL फाइनेंस मैम ने अपनी स्टडी कर रखी है। फंडामेंटली क्या सही समय है IIFL फाइनेंस को खरीदने का, जो कि 400 सवा 400 पे चल रहा है इस समय, लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए फंडामेंटली देखिए फंडामेंटली वैसे तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो क्वार्टरली नतीजा आए थे उसमें 51% की ग्रोथ तो यहाँ पे बॉटम लाइन में ही दिखाई थी, और मेरे हिसाब से टॉप लाइन में भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पे मुझे जो लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैम क्योंकि देखिए मार्केट खराब है तो थोड़ा हम टेक्निकल्स का भी सहारा ले लेते हैं। फंडामेंटल सब बढ़िया है लेकिन टेक्निकल्स थोड़े से वीक बने हुए और मार्केट भी वीक है, तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स और आने दीजिए फिर आप खरीदिए, अभी रुक जाइए। अभी कहाँ खरीदना है? मेरे हिसाब से 400 का जोन मिलता है तो वहां पे हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी क्वांटिटी मत लीजिए। जितना भी आपने विचार किया है थोड़ा ही उसमें से लीजिए और थोड़ा और नीचे आने पे लीजिए। तो मेरे हिसाब से अभी नहीं खरीदना है। फंडामेंटली ओके है। एनबीए जो एफसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, और जब मैक्रो फंडामेंटल्स खराब होते हैं जैसे ग्लोबल मार्केट में बैंक्स को लेकर अभी नेगेटिव न्यूज आ रही है तो इन पे मार ज्यादा पड़ती है। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्रो फंडामेंटल्स अच्छे नहीं, इसलिए मैं अभी मान रही हूँ थोड़ी और गिरावट आ सकती है, तो गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढिए, अभी रुक जाइए। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे अभी भी लगता है कि बैंक्स ज्यादा सेफ हैं, तो आप IIFL फाइनेंस लें तो अच्छा ही है, लेकिन कोई बैंक लेंगे थोड़ा सा गिरावट पे तो वो मुझे लगता है आपको और अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। ये IIFL फाइनेंस मतलब ऑलरेडी सीमा मैम पोर्टफोलियो में NBFCs हैं या पहली NBFC ये थी जिसे इंक्लूड करने का मन बना रहे हो आप? सर मैंने पहले भी एक बार लिया था, उस समय अराउंड 300 समथिंग था। हाँ तो कमा के देगा आपको? हाँ तो ये 550 तक गया था लास्ट टाइम। हाँ। तो अभी मैं फिर से यही प्लान कर रही हूँ कि नहीं, एज ऑन डेट अगर फाइनेंशियल्स का बैंक्स का एक्सपोजर लेना है तो बैंक ज्यादा स्वीट स्पॉट में रादर देन दीज NBFCs। तो उस टाइम पे कमा लिया, वो शायद समय रिपीट ना हो, बैंक ज्यादा प्रिफर्ड प्लेस होंगे मैम, उस पे इस पे जाइए, ज्यादा बेहतर है। कोलकाता से संतोष चौधरी जुड़ती हुई। संतोष मैम से तो मेरी मुलाकात हुई है। संतोष मैम अपन लोग उस दिन मुलाकात करी थी जिस दिन आंध्रा समिट कटा था, तो अपनी बातचीत हो नहीं पाई थी, सही बोल रहा हूँ ना? यस यस सर। सॉरी उस दिन के लिए। संतोष मैम प्लीज अपनी क्वेरी पूछिए। एक्चुअली मैंने ये जी एंटरटेनमेंट लिया 500 शेयर 200 में। हाँ। जी एंटरटेनमेंट। हाँ, लंबी अवधि के लिए लिया संतोष मैम? जी एंटरटेनमेंट लिया सर, शेयर 200 रुपए में। ये अभी गिरा था तब ले लिया? 200 में। चलिए ठीक है। और IEX लिया। मैं इसी पे आता हूं पहले। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, आस्था, बहुत सारे न्यूज फ्लोज, उनका ओवरहैंग है इस समय। वो सोनी मर्जर को लेकर कुछ कंसर्न्स रह के माउंट हो जाती हैं, पर कईयों को फंडामेंटली जहां खड़ा है वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव लगने लगा है। ये जी एंटरटेनमेंट अच्छा पिक है क्या? 200 की बाइंग है, उसी के आसपास 6-7 रुपए नीचे चल रहा है, पर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। रिस्क है पर क्या करें, सब 200 अट्रैक्टिव हो गया क्या? देखिए आप वैल्यूएशन की बात कर रहे थे आशीष, तो अभी भी वैल्यूएशंस इतने ज्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं आए, क्योंकि जो मेरे को ध्यान आता है पी मल्टीपल तो अभी भी इसका काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो ये इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब और दूसरी भी चीजें हैं कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा होते रहते हैं, पर जो चार्ट्स की स्टडी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से अभी ये एक दायरे में फंस गया है, क्योंकि न्यूज फ्लो आते रहते हैं तो वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मैम ये घूम रहा है 175 से लेके 216 के बीच में, और ये पिछले 1 महीने से इसी रेंज में घूमे जा रहा है। तो अभी क्या करना है, मेरे को लगता है कि एक स्टॉप लॉस 175 या फिर 174 का लगा के अगर लिया हुआ है तो होल्ड करिए, क्योंकि आशीष इन्होंने लिया हुआ है या लेना चाहते हैं, मैं ये पार्ट मिस कर गई। अगर लिया हुआ है 200 की खरीद है। हाँ
तो फिर होल्ड ही करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है मैम 174 के आसपास, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो दिक्कत आएगी, नहीं तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 174 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए और बने रहिए, खरीदना नहीं है। और ऊपर में इसका जो पहला टारगेट आ रहा है वो 215 का आ रहा है, और उसके बाद हमें और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तकरीबन 230 से लेके 244 के। तो होल्ड रखना है, लेकिन समय सीमा बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट 1 से 2 महीना रखना है, क्योंकि मार्केट्स खराब है तो अभी सभी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, तो हमें इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, 174 175 का स्टॉप लॉस, ये वही लेवल्स हैं जिस दिन वो पैनिक आया था, तो पैनिक के लोज भी दरअसल इसके वही हैं स्टॉक के। तो अगर उन पैनिक लोज को ब्रीच करने की तैयारी करेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। रखिए मैम, आने वाले समय में शायद उन एक स्टॉप लॉस के साथ इंतजार करिए, आने वाले समय में अच्छे मूव शायद दे दे। अच्छा निशा जी, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल मेरा टाटा एलेक्साई को लेके है। मेरे पास 18 क्वांटिटीज है 6700 के रेट में, और अभी तो 6000 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी मैंने एक बार इसको पहले 6700 के आसपास लेके 9 साढ़े 9 के आसपास बेचा था, तब सेल ऑफ किया था, तो अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ था। मुझे इसका लगा कि पोटेंशियल ज्यादा है कि ये एआई बेस्ड कंपनी है और काफी अच्छा काम करती है ऑटोमेशन एंड हेल्थ केयर में, तो वही फ्यूचर क्या है इसका, कितना? नहीं, इशू तो फंडामेंटल्स वाले हैं नहीं इसमें, आप सही कह रहे हो। एक टाइम पे मुनाफा बांध लिया था, दूसरी टाइम पे थोड़ा सा मुनाफा वापस जेब से निकालने की कोशिश कर रहा है टाटा एलेक्सी आज था। अब क्या करा जाए, फंडामेंटल्स को लेकर शायद ही कोई इशू, हमेशा टाटा एलेक्सी को लेकर इशू इसके वैल्यूएशंस को लेकर है, और वैल्यूएशंस पता नहीं आज भी FY24 के बेसिस पे शायद 44-43 के आसपास कामकाज कर ही रहा है, पर हाई ग्रोथ कंपनी है, कहां जस्ट लगेंगे वैल्यूएशंस। मेरी खरीद से 700-800 रुपए नीचे आ गया है ये। देखिए, मेरे को लगता है फंडामेंटली कंपनी पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेक्टोरल हेडविंड है वो एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा अभी भी तेजी में नहीं लग रहा, और ये पूरे साल के लिए भी तेजी में नहीं लग रहा, तो वो एक थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। अब मैं चार्ट की बात करूं तो 5700 से लेके 7200 के बीच में ये पिछले 4-5 महीनों से घूम रहा है, तो एक मैम 5700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। मेरे हिसाब से अभी आपका बहुत पेशेंस चेक करने वाला है, 4-5 महीने कहीं नहीं जाएगा, एक ही दायरे में घूमता रहेगा, और सब कुछ ठीक रहा तो फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी, जो इसको फिर भी ड्राइव करेगी पहले 6800 के आसपास, और उसके बाद हमें और अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। होल्ड करना है 5700 की स्टॉप लॉस के साथ, 3 से 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हैं। ठीक बात है भाई साहब, आईटी दिक्कत वाली पॉकेट है, आज भी इंडेक्स 1-1.5% का दबाव, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में लगातार प्रेशर बढ़ा है। अच्छा, कुछ देर बाद अगले शो में मैं आईटी पे डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन भी दूंगा, क्यों इस समय सेंटिमेंट्स हावी हो रहे हैं, मूड बिगड़ रहा है। खैर, वो अगली कहानी। गुरुग्राम वापस जा रहा हूं सीमा जी के पास। सीमा जी, अगला स्टॉक। सर मेरी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के है। मैंने 2065.70 पे 50 शेयर्स लिए थे, तो सर अभी बताइए क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर नहीं, ये क्यों लिए थे? ये जब गिर रहा था स्टॉक तब लगा बहुत गिर गया इसीलिए ले लिया था, या कोई और रीजन था? सर बढ़ भी रहा था, साथ साथ स्पीड से बढ़ रहा था, तो नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी गिरावट में लिया है जब पहले चलना शुरू हुआ था उस टाइम पे लिया हुआ है? नहीं, अभी लिया है सर, लास्ट वीक लिया है। ओहो, अदानी एंटरप्राइजेस भाई 350 325 पर शेयर का लॉस, वॉलेटिलिटी पीछा नहीं छोड़ रही आज था। अब समझ में नहीं आ रहा है रखना है कि निकालना है। जैसे इन्होंने कहा था कभी कभी होप्स जाग रही हैं, तेजी बन रही है, पर वैसे ही कभी कभी तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अदानी एंटरप्राइज। आप होते तो क्या करते 2021 की खरीद वाले स्टॉक का? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर बहुत जिगर यहाँ पे मजबूत है तो होल्ड करके रखिए, लेकिन उसमें भी पूरा ये मान के चलिए साल भर तो आपको रखना ही पड़ेगा ये स्टॉक को, क्योंकि मार्केट्स खराब है। इसकी तरफ से न्यूज फ्लो मुझे लगता है मई ऑनवर्ड्स फिर थोड़े शायद ठीक ठाक आने लगे, तो एक साल भर का अगर नजरिया है और आप एकदम मजबूत रह सकते हैं कि कोई भी तरह की न्यूज आए मुझे नहीं इसमें डगमगाना है, तो ही आप होल्ड करिए, इतना अगर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और उसमें क्योंकि मैं जो चार्ट्स पे देख रही हूँ ये एक बहुत बड़ा दायरा बना चुका है मैम, 1000 से लेके 3000 के बीच में, तो अभी तो ये इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। तो अभी आपको अगर आप रिस्क ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस 1100
बड़ा स्टॉप लॉस है, अरे लेकिन बाप आपको भी पता है बहुत वॉलेटिलिटी हो रही है, फास्ट गिरता है, फास्ट बढ़ता है। तो 1100 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है, और फिर मेरे हिसाब से 2135 का पहला टारगेट है, और उसके बाद 2200 से 2300 के लेवल देखने को मिलेंगे, पर समय लगेगा। रख सकते हैं इतना लंबा तो होल्ड करें। तो सीमा जी, आपको और आपके जिगर को डिसाइड करना है कि रखना है या नहीं रखना है, ये आंसर है आस्था का। संतोष मैम, क्विकली आज की अगली क्वेरी। IEX 160 में, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX कितने पे? 160 पे। 700। हाँ, लेटर स्टॉक दिखाइएगा, 160 पे लिया हुआ है, यस है यस, ना? क्या करें सर? ये गलत बनाइए, 160 बोला मैम ने, आपने तो 450 की प्लेट बना डाली डायरेक्टर साहब। ये आ गई, नहीं 160 हाँ 160 सही आ गई, सही आ गई, सही। ये क्यों लिया था संतोष मैम? ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म वाला? हाँ? फेवर सेट था, मैंने काफी इसमें अर्न भी किया है, तो मेरे को फंडामेंटल भी तो अच्छा लगता था, मेरे को शेयर अच्छा लगा है, समथिंग फेवरेट, तो मैंने लिया इसको। शेयर But, अच्छा क्यों लगा? अभी क्योंकि तो कुछ आपने हो ही इसके नहीं रहा है, नहीं, बस अच्छा क्यों लगा? आपने फंडामेंटल्स देखे इसके, इसीलिए अच्छा लगा? मैंने लेकर भी प्रॉफिट भी दिया मेरे को काफी। ये गलत आइडिया है, सब लोग वही बता रहे हैं, पहले प्रॉफिट दिया तो हम फिर घुस गए, पहले प्रॉफिट दिया फिर घुस गए, ये गलत है। एक बार दे दिया तो रिविजिट करिए, गिरा क्यों था, क्या रीजन थे, दूसरी बार देगा नहीं देगा ये मुश्किल काम है, वसूल रहा है सब सबसे पैसा वही स्टॉक। भाई IEX आस्था 15 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, 160 की खरीद, 145 पे खड़ा हुआ है। देखे तो इन्होंने अच्छा इन्होंने ना फंडामेंटल देखे ना टेक्निकल देखे। वैसे पिछली बार कमा गया था तो इस बार फिर कूद गए हम लोग, इस बार कमा के देगा नहीं देगा ये बताओ आप। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मैम। फंडामेंटल्स में आप नतीजे ट्रैक करते रहिए हर क्वार्टर के, कभी अच्छे भी आते हैं और कभी बिगड़ते भी हैं, तो उस टाइम आप हाथों हाथ डिसीजन ले सकते हैं। अभी के क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए तो थोड़ा फंडामेंटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, फिर भी अभी आपको होल्ड करना है, क्योंकि राउंड बॉटम फॉर्मेशन हो रही है वीकली चार्ट पे, जिसका कि ब्रेकआउट आएगा 150 के अबव, जहां तक 153 के अबव। तो दोनों को फैक्टर्स को मिलाते हुए एक ही बात बोलती हूँ, अभी आप होल्ड कर लीजिए 129 के स्टॉप लॉस के साथ। 150 143 153 के ऊपर अगर इसने क्लोज किया तो बढ़िया तेजी आएगी, 175 तक भी ले जा सकती है, लेकिन समय सीमा 2 से 3 महीना रखनी है। तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं 160 और उसके बाद 175। मैम लक को ना बार बार टेस्ट नहीं करने का, एक बार फायदा हो गया दूसरी बार हो गया, लॉजिक पे चले जाने का ज्यादा बेहतर है ना, ये लक पे ज्यादा भरोसा नहीं रखने का। संतोष जी, निशा मैम, सीमा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आस्था बढ़े थे कि सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग अपनी क्वेरीज प्लीज भेजते रहिए, जुड़ेंगे कल फिर 12:30 बजे, फिर से 12:30 नहीं 12:27 पर आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। अभी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एक क्विक